तो आज की क्लास में हम मल्टीमीडिया का जो एक टॉपिक है जिसमें 2D एनिमेशन बनाया जाता है। 2D एनिमेशन के बारे में आज हम देखेंगे। जो 2D एनिमेशन काफी सारे कार्टून मूवीज में आपको देखने के लिए मिला होगा। और 2D एनिमेशन को बनाने के लिए एक स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर जो ज्यादातर यूज होता है वो है माइक्रोमीडिया फ्लैश। तो माइक्रोमीडिया फ्लैश से 2D एनिमेशन कैसे बनाते हैं, वो छोटे-छोटे पार्ट्स में किस तरीके से बनाया जाता है, मोशन ट्विनिंग क्या होती है, आज की क्लास में हम देखेंगे। तो 2D एनिमेशन का एक छोटा-सा पार्ट होता है मोशन ट्विनिंग, जिसमें कोई ऑब्जेक्ट को हम मूव करा सकते हैं किसी 2D सरफेस पर। और फ्लैश में इसके क्या स्टेप्स होते हैं वो देखेंगे। तो बेसिकली आज का हमारा जो टॉपिक है वो मोशन ट्विनिंग के ऊपर है माइक्रोमीडिया फ्लैश में। तो चलिए हम माइक्रोमीडिया फ्लैश में देखते हैं कि मोशन ट्विन हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। माइक्रोमीडिया फ्लैश में मोशन ट्विन को परफॉर्म करने से पहले फ्लैश में बने हुए एक छोटे से एनिमेशन को हम यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहाँ पर ये छोटा सा आपको ये क्लाउड्स जो है वो मूव करता हुआ दिख रहा है। डॉग्स जो है ये मूव करते हुए दिख रहा है, आपको काफी सारे ऑब्जेक्ट्स जो है वो मूवमेंट होते हुए दिख रहे हैं। तो इस टाइप के जो भी आपको मूवमेंट अपने 2D ऑब्जेक्ट पर परफॉर्म करना है, तो उसको आप मोशन ट्विनिंग के थ्रू कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो क्लाउड्स है वो लेफ्ट की तरफ रुक-रुक के आगे बढ़ रहे हैं, या ये जो सन है वो डाउन हो रहा है। तो इस तरीके के एनिमेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं, और ये फ्रेम रेट कम होने की वजह से ऐसे अटकता हुआ दिखाई देता है। तो चलिए हम सीधा माइक्रोमीडिया फ्लैश पर देखते हैं कि इस टाइप का छोटा-सा एक मोशन ट्विन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ये तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स मोशन ट्विनिंग क्रिएट की गई और काफ़ी मेहनत लगती है इसको बनाने में। तो अपने स्क्रीन पर चलते हैं माइक्रोमीडिया फ्लैश पर, और एक छोटा सा मोशन ट्विन सिंगल ऑब्जेक्ट के साथ हम करके देखेंगे। तो ये हम अपनी माइक्रोमीडिया फ्लैश की स्क्रीन पर आ गए हैं। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में देख रखा है कि यहाँ पर आपको फ्रेम्स दिखाए जाते हैं, ये आपकी लेयर्स है, ये विजिबल या लॉक करने का ऑप्शन है, और ये टूल बॉक्स है जहाँ से आप यहाँ बहुत सारी चीजें यूज कर सकते हो। ये आपका जो वर्किंग एरिया है, यहाँ पर अपने आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे। ये जो हमारा मूवी सीन क्रिएट होगा वो 12 फ्रेम बाय डिफॉल्ट जो है 12 फ्रेम पर सेकंड के हिसाब से फ्रेम रेट जो है इसका 12 फ्रेम पर सेकंड है। अभी फिलहाल एक सिंगल फ्रेम हमारे पास है, तो हमको अगर कितने देर की मूवी बनानी है, फॉर एग्जांपल मैं अगर बोलूं कि अगर मुझे 1 सेकंड की मूवी बनानी है, तो यहाँ पर 12 फ्रेम कम से कम होने चाहिए, तब जाके 1 सेकंड की मूवी जो है वो क्रिएट होगी। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि अभी एक सिंगल फ्रेम है। तो हम यहाँ पे एक छोटी सी मूवी पहले क्रिएट करके देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक छोटा सा सिंपल एक ऑब्जेक्ट लेता हूँ जो सर्कल है। ये जो सर्कल ऑब्जेक्ट मैंने लिया, सर्कल ऑब्जेक्ट अभी सिंगल फ्रेम पर ही है। फ्रेम को यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। पहले सबसे पहले अगर मुझे 1 सेकंड की मूवी बनानी है तो कम से कम 12 फ्रेम्स मुझे लेने पड़ेंगे। 12 फ्रेम्स को इंसर्ट करना पड़ेगा। और फ्रेम को इंसर्ट करने के लिए आपको इंसर्ट फ्रेम ऑप्शन में मिलेगा यहाँ पर। इंसर्ट फ्रेम का शॉर्टकट F5 है, तो आप कीबोर्ड से F5 दबा करके इंसर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मान के चलिए मुझे 2 सेकंड की मूवी बनानी है जिसमें ऑब्जेक्ट को मूव करना है, तो मैं यहाँ पे कम से कम 24 फ्रेम को इंसर्ट करूंगा। तो यहाँ पर लगभग मैं अंदाजे से 24 फ्रेम मैंने सेलेक्ट कर लिया। ये 24 फ्रेम आ गए हैं, और इसको इंसर्ट करने के लिए मैं कीबोर्ड से F5 दबाता हूँ। 24 फ्रेम जो है मेरे पास इंसर्ट हो चुके हैं। सबसे पहला काम आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि हमारे पास अब 24 फ्रेम आ चुके हैं। आपको कितने देर की मूवी बनानी है उसके हिसाब से सबसे पहला काम है कि आपके पास उतने फ्रेम्स होने चाहिए। तो मैंने सबसे पहला काम ये किया कि एक ऑब्जेक्ट बनाने के बाद 24 फ्रेम यहाँ पर इंसर्ट कर लिया, यानी 2 सेकंड की मूवी बनेगी यहाँ पर। मूवी बनने के बाद अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मोशन ट्विन क्रिएट करना है मुझे, तो मोशन ट्विन क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पर राइट क्लिक करके क्रिएट मोशन ट्विन कर सकते हैं। मोशन ट्विन क्रिएट हो जाएगी, और मोशन ट्विन क्रिएट करने के बाद आप ऑब्जेक्ट को कहीं दूसरी जगह पर ले जाके रख दीजिए। तो आपको पता चलेगा कि ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से यहाँ मूव करेगा, और यहाँ पर छोटा सा एरो भी दिख रहा है आपको। मतलब मैंने जो स्टेप्स किया, स्टेप्स को स्टेप बाय स्टेप करना है। सबसे पहले आप मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, देन फ्रेम्स इंसर्ट किया,
फ्रेम इंसर्ट करने का 2 स्टेप होता है, फ्रेम सेलेक्ट करो देन F5 को प्रेस करो तब फ्रेम इंसर्ट होता है। फिर राइट क्लिक करके मैंने मोशन ट्विन किया और ऑब्जेक्ट की पोजीशन को खसका दिया। वो ऑटोमेटिक उनमें डिवाइड करके पोजीशन को डिवाइड कर लेगा। अब मैं कंट्रोल पे जा करके अगर इसे प्ले करूँगा तो आपको अभी यहाँ पर जो दिख रहा है इसमें कुछ गड़बड़ हुआ है, 1 मिनट रुको। तो यहाँ पर जब हम इसको शुरू से प्ले करेंगे, ये ब्रेक हो गया था यहाँ पर, शुरू से प्ले करेंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है यहाँ पर। तो इस तरीके से ये जो मोशन हो रहा है, ये 2 सेकंड की मूवी जो क्रिएट हुई है फ्लैश में, इस इफेक्ट को लाने के लिए इस इफेक्ट को लाने के लिए जो टेक्निक यूज होती है, जो कंपोनेंट यूज हुआ है वो है मोशन ट्विन। टेस्ट मूवी ऑप्शन को आप यूज करोगे तो फ्लैश मूवी कुछ इस तरीके से रिवाइंड होते हुए आपको दिखाई देगी। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं जो छोटा छोटा ऑब्जेक्ट है वो पोजीशन अपनी चेंज कर रहा है, मोशन करता हुआ दिख रहा है आपको। तो ये 24 फ्रेम पर सेकंड के हिसाब से, सॉरी 12 फ्रेम पर सेकंड के हिसाब से बना हुआ 24 फ्रेम का है, इसलिए 2 सेकंड की मूवी है। और यहाँ पर मोशन ट्विनिंग आपको दिखाई दे रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर एक एक फ्रेम देखूं तो आपको पता चलेगा, पहले फ्रेम, सेकंड फ्रेम, थर्ड फ्रेम, फोर्थ। इसको मैं स्लो मोशन में दिखाऊंगा तो आपको अटकते हुए दिखेगा। आपको पता चल रहा होगा कि इसमें असल में मोशन ट्विन बनाते समय वो काफी सारे एक ही ऑब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा खसका खसका के बहुत सारे पिक्चर्स बना के उसको तेजी से दिखाता है, जिससे हमको लगता है कि एक वीडियो है या मूवी सीन है, जबकि यहाँ पर 24 पिक्चर्स क्रिएट हुई है और सारे पिक्चर्स में एक ही ऑब्जेक्ट है, बस उसकी पोजीशन थोड़ी थोड़ी अलग अलग खसक रही है। तो इस तरीके से आप मोशन ट्विन यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। मोशन ट्विन का सीक्वेंस आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आपको और इंसर्ट करना है यहाँ पर तो आप F5 और कर लीजिए। और यहाँ पर आप मोशन ट्विन को और एक्सटेंड कर सकते हैं या इंसर्ट फ्रेम करके ये सारे फ्रेम्स को इंसर्ट करके आप दूसरी मोशन ट्विन को भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैं पोजीशन को फिर से इस तरीके से खसका देता हूँ, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इस तरीके से आप जो भी मूवी अपनी प्ले करेंगे तो मूवी का जो है 2 हिस्सा भी प्ले होता है, वो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। जैसा कि अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा कि वो जो सन है वो नीचे आ रहा था, क्लाउड लेफ्ट में जा रहा था, फिर राइट में जा रहा था, या अपने हिसाब से आप उसकी मोशन ट्विनिंग करवा सकते हैं। तो मोशन ट्विनिंग करवाना काफ़ी सिंपल होता है इसमें, और पार्ट पार्ट में करना होता है। वो आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि आपने जो मूवी यहाँ बनाई है वो कितनी अट्रैक्टिव लगेगी। तो मोशन ट्विन करने का जो स्टेप है वो बहुत सिंपल है कि आपको फ्रेम को इंसर्ट करना है और इस तरीके से मोशन ट्विन को अप्लाई कर देना है, और वो फ्लैश ऑटोमेटिक उस तरीके से सीक्वेंस क्रिएट करता है। अब इसके बाद अगर मैं लेयर की बात करूं तो यहाँ पर आप इंसर्ट में जाकर के कुछ लेयर्स को भी इंसर्ट कर सकते हैं और मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, यानी कि दो दो चीजों के ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। तो इस तरीके से मोशन ट्विन का जो स्टेप है वो हमने आज देखा।